खाया पिया जिसका पीएसएल किसका। भाई दोनों टीमें तगड़ी हैं। फाइनल एक तरफ शाहिन शाह अफरीदी और दूसरी तरफ निस्बतन नौजवान यंगेस्ट कप्तान सऊद शकील। अब पीएसएल को सबसे बड़ी बात यह है कि यार 10th एडिशन हो गए और मुझे अच्छी तरीके से याद है पीएसएल के जब पहला एडिशन हुआ था हालात ऐसे थे, दुबई जाना पड़ा। बड़ी हमें जिसे कहना चाहिए सरगर्मी थी कि यार हम दुबई भी जाएंगे और मैच पहला पीएसएल कैसा होता है। इससे कबल हम सैम की लीग चल रही थी और हमें बड़ा वो था कि यार हमारी लीग होनी चाहिए। जब नजम सेठी साहब ने ये पौधा लगाया, सब कुछ लगाया, तो हम बड़ा खुशी खुशी गए। और आप यकीन करो उस वक्त जो स्टार थे, शाहिद अफरीदी हो, कामरान अकमल हो, उमर अकमल हो, अहमद शहजाद हो, वहाब रियाज हो, सुहेल तनवीर हो, एक खिलाड़ियों की कहकशा थी। और दुबई के अंदर जब इसकी इफ्तिताई तकरीब हुई थी तो आप यकीन करें कि क्राउड फुल था। और आज बिल्कुल मुझे नजम सेठी साहब याद आ रहे हैं, उनका लगाया हुआ पौधा है। लेकिन बाकी आने वाले जितने चेयरमैन है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसकी आबियारी की और मैं समझता हूं कि 10 साल बाद जो है दो टीमों का इजाफा भी होगा उसमें। अब हम बात करते हैं यार फाइनल की। सऊद शकील भाई ने जिस तरीके से टीम को लेकर चले हैं, और शाहिन शाह अफरीदी की बात करें, सीजन खिला रही है। शाहिन शाह अफरीदी 2 दफा पीएसएल जितवा चुके हैं लाहौर कलंदर को, 2022 में और 2023 में। कंसेक्टिव 2 साल जीतने वाली ये वाहिद फ्रेंचाइज है जिन्होंने ऐसी की तैसी कर दी थी। और शाहिन शाह की क्यादत में उस वक्त आकिब जावेद भी इनके साथ मौजूद थे। और क्वेटा ग्लैडिएटर ने 2019 में सरफराज की क्यादत में जीता। उससे कबल अगर हम मिला के देखें तो 4 दफा फाइनल के लिए क्वालिफाई किया, लेकिन 2019 के बाद क्वेटा ग्लैडिएटर फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी। अब जिस तरीके से अगर हम बात करें तो इब्तदाई 3 मैचों में से सिर्फ एक मैच जीती थी कोटा ग्लैडिएटर, शोएब मलिक भी इनके साथ थे। फिर कुछ टीम में तब्दीलियां की गई और उसके बाद आखिर कंटिन्यूसली 6 मैच जीते हैं भाई कोटा ग्लैडिएटर। और उसके बाद उन्होंने टॉप पर फिनिश किया और पहले क्वालिफायर में उन्होंने कराची को, अच्छा, इस्लामाबाद को 32 रन से शिकस्त दी क्वालिफायर में और फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। और दूसरी तरफ जो है प्ले ऑफ मरहले में पहुंचने वाली पहली टीम जो थी वो लाहौर कलंदर थी। बड़ी उन्होंने मेहनत की। पहले एलिमिनेटर में उन्होंने कराची को, जबकि कराची से वो राउंड मैचेस में लीग मैचेस जो थे 2 दफा हारे, लेकिन पहले एलिमिनेटर में उन्होंने कराची को बाहर किया और दूसरे में इस्लामाबाद को जो शिकस्त दी है 95 रन से। इस्लामाबाद यूनाइटेड इस पीएसएल की सबसे टॉप पे रहने वाली टीम थी, बेहतरीन टीम परफॉर्म कर रही थी। लेकिन अचानक क्या हुआ, आखिरी मैच में साहबजादा फरहान और उनके मेन जो खिलाड़ी थे वो नहीं चल सके। अगर हम अब बैटिंग की बात करें कोटा ग्लैडिएटर की तरफ से तो सऊद शकील हैं, रैली रोसो हैं, हसन नवाज हैं, चंदीमाल हैं, फिल एलन हैं। और बॉलिंग में तो बॉलिंग कोटा ग्लैडिएटर की भाई इतनी अच्छा। अब हम पहले उधर हम बात करते हैं कि ये बैट्समैन तो ये कोटा ग्लैडिएटर की तरफ से हिसाब किताब कर सकते हैं। और अगर हम लाहौर कलंदर की बात करें तो भाई फखर बेहतरीन फॉर्म के अंदर है, नईम बेहतरीन फॉर्म के अंदर है, अब्दुल्ला शफीक ऐसी की तैसी मचाने पे तुले में, कुशाल परेरा ने बेहतरीन इनिंग के लिए, आसिफ अली। ये तो दोनों का कंपैरिजन हो गया, दोनों ही हल्के नहीं है। मतलब अपने पहले 6 ओवरों में हिसाब किताब सब बराबर कर रहे हैं, इधर से चाहे कोटा ग्लैडिएटर हो चाहे उधर से लाहौर कलंदर हो। अगर हम बात करें तो कोटा ग्लैडिएटर को बॉलिंग में बड़ा एज हासिल है। तजुर्बेकार मोहम्मद आमिर ने जिस तरीके से बॉलिंग की है और इस पूरी लीग के अंदर बाबर आजम को 2 दफा जो आउट किए, घेर कर शिकार कर कर वो हंसते भी हैं। पता नहीं उनका एक 36 का आंकड़ा तो वायरल चल रहा है जिसका उन्होंने इजहार भी किया। अब अगर हम बात करें तो मोहम्मद आमिर, जैसा कि मैंने कहा, अबरार और फहीम अशरफ सबसे बेहतरीन बॉलर, जिनको तो बहुत लोगों ने कहा कि पर्ची मर्ची ये सब, लेकिन इसके बावजूद वो है कि बेहतरीन इनिंग खेल रहे हैं। फहीम अशरफ हैं, मोहम्मद आमिर हैं, उसके बाद मिस्ट्री स्पिनर अबरार हैं, वसीम जूनियर हैं, खुर्रम शहजाद और एक और मिस्ट्री जो उस्मान तारिक, जिनके एक्शन के ऊपर इसी लीग में बड़ी बात की गई, लेकिन वो कंटिन्यूसली खेल रहे हैं और उन्होंने विकेटों के और बड़े जिसे कहना चाहिए नफीतली बॉलिंग की है। और अगर हम बात करें लाहौर कलंदर की तो भाई शाहिन शाह अफरीदी हैं जिन्होंने आखिरी मैच के अंदर 3 रन दिए सिर्फ 3 ओवर में और 3 खिलाड़ी आउट किए, सारे दाग धो दिए उन्होंने। मैं बार बार कह रहा था कि भाई ये बड़ा खिलाड़ी है जिसकी क्लास है, फॉर्म आ जाती है और ऐसा ही लग रहा है कि फॉर्म उनकी वापस आ गई। और उसके बाद हारिस रऊफ डेथ ओवर्स में बहुत अच्छी बॉल कर रहे हैं। रन इन्होंने बहुत ज्यादा दिए इस पीएसएल में, लेकिन बड़ा नाम है फाइनल के अंदर, ये कोई भी धमाका करने की अहलियत रखते हैं। उसके बाद सलमान मिर्जा बेहतरीन बॉलिंग, रिस्क का जिस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, सलमान मिर्जा हो गया, तामिल मिल हो गया, ये वो हैं जिन्होंने। और फिर जमरुद खान,
रिशाद हुसैन बेहतरीन बॉलिंग कर रहे हैं। तो भाई ये है दोनों टीमों का कच्चा जट्टा। अब फाइनल के अंदर कुछ घंटे, मतलब फाइनल कल होने जा रहा है और उसके बाद फिर मेला सजेगा लाहौर के कजाफी स्टेडियम में। अगर हम बात करें तो अफवाज पाकिस्तान को ट्रिब्यूट देने का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान आर्मी और फिजाइया को ट्रिब्यूट दिया गया है। कल के फाइनल के अंदर बहरिया को ट्रिब्यूट दिया जाएगा। दोनों टीमों के दरमियान जो एक मिड सेशन होगा उसके अंदर एक शानदार सी मुख्तसर सी तकरीब रखी जाएगी जिसके अंदर बहरिया को ट्रिब्यूट दिया जाएगा। तीनों मुसल्लह अफवाज ने पाकिस्तान की सालमियत बका के लिए और दिफाए वतन के लिए बेहतरीन, जिसे कहना चाहिए, खिदमात अंजाम दी हैं। और लाहौर वाले भी बड़े खुश हैं यार। कराची वाले मायूस हैं भाई, कोई एक फाइनल रख देते। मतलब आप तो भूल गए, शुरू में 5 मैच कराए, रीशेड्यूल हुआ, हम बड़े खुश थे। बड़ी खबर आई कि यार रीशेड्यूल होने के बाद हो सकता है कि तमाम के तमाम मैचेस कराची शिफ्ट हो जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बहरन लाहौर भी हमारा मुल्क है, लाहौर जिंदा दिलाने लाहौर, वहां पर फाइनल होगा। क्राउड, मुझे उम्मीद है कि इस तारीख साज मैच को देखने के लिए बेहतरीन होगा। अब देखना है कि शहनशाह अफरीदी की क़यादत में लाहौर कलंदर क्या अपनी हैट्रिक मुकम्मल करता है, या फिर सऊद शकील जो कि निस्बतन नौजवान खिलाड़ी हैं उनकी क़यादत में कोयटा ग्लैडिएटर दूसरी दफा ये लीग अपने नाम करता है। तो अब तक अगर हम बात करें तो 10 एडिशन, एक दिहाई, बहुत बड़ी बात है। दुनिया की कामयाब तरीन लीग्स में से एक है। मतलब अगर आप इसको बात करते हैं, आईपीएल नो डाउट बड़ी लीग है, उसके साथ या उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान सुपर लीग की। और सबसे बड़ी बात यह कि बगैर किसी तनाजे के 10 साल तक चली। किसी खिलाड़ी ने यह नहीं कहा कि यार मेरे पैसे रोक लिए गए, किसी टीमों का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। और हालिया दिनों में जिस तरीके से ये शफलिंग हुई, रीशेड्यूलिंग हुई, गैर मुल्की खिलाड़ियों का बहुत ज्यादा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान की आवाम, महमूद भाई, मेटा स्पोर्ट्स की पूरी टीम इन गैर मुल्की खिलाड़ियों को सलूट करती है जो इस मुश्किल हालात में पाकिस्तान और पाकिस्तान सुपर लीग के साथ खड़े हुए और वापस आए। और अक्सर खिलाड़ी ने, और उसमें सबसे ज्यादा तो भाई डेविड वार्नर को कहा गया और दीगर टीमों ने भी सलूट पेश किया कि डेविड वार्नर सबसे पहले खिलाड़ी थे जिन्होंने कहा कि मेरे पे कराची किंग्स की जिम्मेदारी है, मैं कप्तान हूं, मैं यकीनन वापस आऊंगे। और वो बारिश का पहला कतरा साबित हुए, जिनको देखकर दीगर खिलाड़ी भी इस पीएसएल की चकाचौंध में इजाफा करने के लिए आए। तो भाई हमारी दुआ, अब कोई फेवरेट नहीं है ना, मेरी तो कोई फेवरेट नहीं है, दोनों टीमें बेहतरीन है। कराची वालों का झुकाव थोड़ा सा जो है वो पेशावर कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ होता है, और उसमें अहम बात जो है वो सरफराज है, जिसकी वजह से कराची वाले बहुत ज्यादा, एक वो शुरू से चलता था सरफराज धोखा नहीं देगा। लेकिन भाई लाहौर भी अपनी टीम है, एक कलंदर्स की है और एक ग्लैडिएटर्स है। अब ये देखना है कि ग्लैडिएटर्स और कलंदर्स में से पीएसएल 10 का फाते कौन होगा। तो इंतजार करें और उस तक हो जाए शार्ट।